बैठ लेते हैं जो पीछे खड़े, अपनी बात है। जब पंडाल में रुपया लगो, हाँ बैठ जा भैया बैठ जा, बहुत समझदार है, पता बात तुरंत मान लेते, बहुत अच्छे हैं। आवा हाँ देखो कितने बढ़िया है अपनी कसम। आ भैया महाराज, भगवान का इतना बड़ा परिवार था दादा, फिर भी कृष्ण योगी राज क्यों कहलाए? भगवान जो है 11,500 वर्षों तक अवधपुरी में राज्य किया, लेकिन दिखने में ऐसे लगते थे जैसे अभी 14 वर्ष के हों। कबू दाढ़ी मूछ देखी कन्हैया के? कबू ना। जब भी देखोगे ऐसा लगेगा जैसे अभी 14 वर्ष के हों। ये अवस्था जो होती ना, अवस्था एक होती है बाल्यावस्था, एक होती है पौगंड अवस्था, एक होती है किशोर अवस्था, एक युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मौत। 1 से 5 होती है बाल्यावस्था, 5 से 10 होती है पौगंड अवस्था, 10 से 14 किशोर अवस्था, और 14 के बाद शुरू होती है युवावस्था। कितनी भी शादियां हुई, परिवार हुआ हो, लेकिन भगवान ऐसे ही लगते थे जैसे 14 वर्ष के हों। अच्छा, भगवान की जो पत्नी है, जिनमें सबसे सीधी है रुक्मिणी और सबसे झगड़ालू और जिद्दी है सत्यभामा। सत्यभामा हर रोज नाराज होती थी कृष्ण से, लेकिन रुक्मिणी कभी नहीं होती। तो एक दिन विचार किया श्री कृष्ण जी ने कि हम भी तो देखें ये कब तक गुस्सा नहीं होती है। ऐसे पलंग पे बैठे और बैठ के पीछे रुक्मिणी को खड़ो कर लियो। सो रुक्मिणी पंखा चल रही हो, खुद खाना खाए रहे, भोजन कर रहे। दादा भगवान बोले, हे देवी आप एक बात बताओ। बोले क्या? आप इतनी सुंदर हो, आपने मेरे साथ विवाह क्यों किया? जरूरी था क्या? पीछे चेहरा देखा, वो नहीं बोल रही। फिर भगवान बोले, हे देवी कुछ कहना है? बोले हाँ कहो महाराज। बोले अगर आप चाहें तो अभी भी हमें छोड़ सकती हैं, आप जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। फिर चेहरा देखो पीछे, कोई मतलब ही नहीं, गुस्सा ही नहीं हुई। फिर भगवान बोले, हे रुक्मिणी अगर आप चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं और शिशुपाल के साथ विवाह करवा दूंगा। गुस्सा तो नहीं भाई, महाराज बेहोश है गए। और जब बेहोश हुई, पीछे देखा भगवान ने तो रुक्मिणी बेहोश पड़ी है। प्रभु ने चतुर्भुज रूप लिया, 2 हाथ से रुक्मिणी को गोदी में उठाया, 1 हाथ से गोविंद पंखा कर रहे और 1 हाथ सर पे फेर रहे। काफी टाइम बाद जब रुक्मिणी को होश आया तो भगवान के चेहरे को देख के रोना शुरू कर दिया। दोनों आंखों से अश्रुधारा निकली और जवाब दिया, कृष्ण आप मेरी मौत की दुआ कर लो। आप ये हर रोज कहो कि मैं मर जाऊं, लेकिन गोविंद खुद को छोड़ने की बात कभी जीवन में मत करना। ये शरीर आपका है, ये आत्मा अगर है तो आप में बसी है, गोविंद में किसी और की जीवन में नहीं हो सकती। बिहारी आप मुझे मार दो लेकिन छोड़ने की बात मत करो। इतना घनिष्ठ प्रेम था, रुक्मिणी कभी नाराज नहीं होती थी। भगवान का इतना बड़ा परिवार। यहां श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित प्रभु ने वर्षों के बाद में पांडवों का राजसू यज्ञ करवाया। जिस राजसू यज्ञ में भगवान ने स्वयं भीम को खाना बढ़ाने का काम दिया और द्रौपदी को खाना परोसने का काम दिया, और जो साक्षात परमात्मा ने काम किया है वो संतों के और विद्वानों के, ब्राह्मणों के चरण धुलना और उनके जूठे बर्तन उठाना, ये स्वयं भगवान का काम था। पांडवों के यज्ञ में भगवान ने जूठे बर्तन उठाए, सबको विदाई दी,
सबका सम्मान किया। इसी यज्ञ में भगवान ने जरासंध और शिशुपाल का वध किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब श्री सुखदेव भगवान बोले, महाराज प्रसंग उठता है। कृष्णस्य आशीत सखा कष्यति ब्राह्मणो वित्तमः विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्य, ये 51 रुपये श्री नेम सिंह यादव निंगला लच्छी से आए हुए दादाजी सम्मानित कर रहे हैं, और 200 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं श्री सहदेव सिंह दादाजी, और 100 रुपये भुवनेश मिस्त्री डुढ़ा से। ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, सुख और संपत्ति प्रदान हो, जो इच्छाएं हो वो पूर्ण हो। आप धर्म के कार्यों में सदैव अपने हाथ आंगी को बढ़ाते रहें, ये विलासा और आकांक्षा है। कृष्णस्य आसीत सखा कष्यति ब्राह्मणो वित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियम। कृष्ण के परम मित्र जिनका नाम है सुदामा। क्या नाम है? सुदामा। महाराज विद्वान कहते हैं कि सुदामा का जन्म पोरबंदर में हुआ था, जहां के गांधी जी थे। इनके पिता का नाम है माटुका और मां का नाम है रोकना देवी। ये जाति के ब्राह्मण हैं, ये जाति के ब्राह्मण हैं। बात उस समय की है जिस समय ये कृष्ण के साथ में विद्या अध्ययन करते थे गुरु सांदीपन के यहां उज्जैन नगरी में। एक दिन कुछ आश्रम पे ईंधन की कमी पड़ी, तो गुरु पत्नी बोली, मोहन सो मेरे लाला तनी के घर आओ, घर में ईंधन को ना मनाए, कछु लाला सहारा बन जाओ। मोहन बोले, चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूं, है चतुर सुदामा संग मेरे संध्या तक लौटा आता हूं। दोनों मित्र जंगल के लिए चले, तो गुरु मैया ने थोड़े से चना पकड़ाए हैं सुदामा को। अब जरा ध्यान देना बुजुर्गों, ये जो चना है ना, ये विद्वान कुछ लोग कहते हैं कि ये चने सुदामा ने चुरा के चाबे दरिद्र हो गए, लेकिन ये चना ऐसी जगह से आए थे जो इन चनों को खाता वो दरिद्र हो जाता। क्योंकि पहला ही श्लोक है, प्रशांत आत्मा जितेंद्रियम। जिसकी आत्मा में शांति हो वो भला अपने मित्र के साथ में कपट कैसे कर सकता है। उज्जैन नगरी में एक मैया भीख मांगा करती थी, तो उसे पूरे दिन की भीख में कोई चने दे गया। उसने वो चनों की पोटली ली और लेकर के दादा अपनी झोपड़ी में रख दी। रात में आए चोर, चोरों ने देखा झोपड़ी में कुछ मिला ही नहीं। वो पोटली मिली, उठाई और उठा करके चले। जा रहे थे, गुरु सांदीपन का दरवाजा मिला, वहीं वो भगवान की कृपा से पोटली छूट गई। चोर तो निकल गए। सुबह मैया ने झाड़ू लगाई तो वो पोटली गुरु मैया के हाथ में पड़ गई, उठाई के अंदर रख दी, ये सोच के कि किसी विद्यार्थी के चने हैं। लेकिन सुबह इधर जब हुआ तो मैया को जब वे चना नहीं मिले अपने, तो उसने श्राप दिया है कि जो मेरे पूरे दिन की कमाई खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। श्राप लगा है। और वे ऐसी जगह से चना आए, श्रापित चने गुरु मैया ने जब सुदामा को दी, एक बात कही, लाला इधर